एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है दोस्तों आपका पंजाब में और स्वागत है दोस्तों आपका चंडीगढ़ कह सकते हैं आप, क्योंकि मैं इस वक्त पे हूँ जीरकपुर में और जीरकपुर को जैसे आप क्रॉस कर जाते हैं तो आप चंडीगढ़ में प्रवेश कर जाते हैं। आज एक ऐसी सिटी की बात जो कि साल 2000 में तो सिर्फ एक गांव हुआ करता था, 20,000 से भी कम की उसकी आबादी थी, लेकिन जिसका पड़ोसी चंडीगढ़ हो वो जगह गांव कैसे रह सकता है। और वही इस सिटी के साथ हुआ जिसे कहते हैं जीरकपुर। पहले इस सिटी की बात करें, चलिए बात करते हैं चंडीगढ़ की, क्योंकि चंडीगढ़ के ऊपर बात करना हर किसी को पसंद है। क्योंकि चंडीगढ़ एक ऐसी सिटी है जो कि हम भारतीयों ने कागज पे नहीं धरातल पर बनाया है। और तभी तो साल 2015 में छपी एक बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि ये दुनिया की चंद ऐसी सिटियों में से है जिसका मास्टर प्लान आपको जमीन पर देखने को मिलता है, न कि पेपर्स में। और आज उसी सिटी के पास बन रहे एक नए सिटी जिसे कि जीरकपुर कहते हैं, उसकी बात होगी और बात होगी चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ एक ऐसी सिटी जो कि दो राज्य की राजधानी भी है, हरियाणा और पंजाब। चंडी नाम पड़ा मां दुर्गा के एक रूप से जिसे कहते हैं चंडी, जिनका मंदिर है पंचकुला में, और उसी देवी के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा जिसे कहते हैं चंडीगढ़। और देखिए, मां दुर्गा का आशीर्वाद भी इस सिटी को मिला है और इस सिटी को सिटी ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं, क्योंकि इस चंडीगढ़ सिटी में आप नेचर से भी कनेक्टेड है और फ्यूचर से भी। चाहे यहाँ की ये बेहतरीन कमाल की ग्रीनरी हो या फिर यहाँ पर चौड़ी चौड़ी सड़कें हो, साइकिलिंग ट्रैक्स हो या हमारे आपके लिए वॉक करने की जगह हो, और सबसे बेस्ट इंडिया के सबसे बेस्ट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम भी आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। और सबसे बेहतरीन लोग भी, क्योंकि यहाँ पर लोग ट्रैफिक रूल्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। और अगर आप नहीं करते हैं तो चंडीगढ़ पुलिस आपका इसमें सहयोग करेगी ताकि आप कर सके। और इसी वजह से इस चंडीगढ़ के पास रहना या चंडीगढ़ में रहना हर भारतीय की पहली पसंद तो जरूर बन जाती है। जो भी चंडीगढ़ को देखने आता है, चंडीगढ़ में आता है, वो चंडीगढ़ का होकर रह जाता है। और ये सिटी सबको रास आती है जिसे कहते हैं चंडीगढ़। लेकिन चंडीगढ़ इतना एक्सपेंसिव है कि हर कोई यहाँ पर रह नहीं सकता है। वहीं पर जन्म होता है जीरकपुर का, जो कि एक गांव से होकर शहर का रूप ले लेता है। जी, जीरकपुर वैसे एक गांव ही है, आज ये शहर हो चुका है। साल 2000 में जैसा कि मैंने आपसे कहा सिर्फ 20,000 इसकी आबादी थी, आज तकरीबन बीते पिछले 2 दशक में 2 लाख तक पहुंच गई है। आपको ऐसा लग रहा हो कि ये स्पीड थोड़ी सी कम है, लेकिन भाई ज़्यादातर लोगों का तो फोकस चंडीगढ़ रहा, क्योंकि लोग सोचते थे कि चंडीगढ़ में घर होना चाहिए। इसलिए जो कुछ स्मार्ट लोग थे उन्होंने डिसीजन लिया कि यार चंडीगढ़ एक्सपेंसिव होता जा रहा है तो जीरकपुर में। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक जो पिछले 2 दशक में पॉपुलेशन यहाँ की आई है वो सिर्फ महज 2-3 साल में ही आ जाएगी। इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो चाहे वो पंजाब की सरकार हो या भारत सरकार हो, अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर पर यहाँ पर निवेश कर रही है। तभी तो यहाँ पर जीरकपुर और चंडीगढ़ को कनेक्ट करने के लिए मेट्रो लाइन का निर्माण किया जाएगा। और तभी तो यहाँ पर NHI द्वारा, भारत सरकार द्वारा, यहाँ के जो रोड है जिसकी मदद से आप चंडीगढ़, अंबाला और इस जीरकपुर को कनेक्ट करते हैं, उस पर भी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। ये जो जीरकपुर है ये अब तो हिस्सा ही हो चुका है चंडीगढ़ का, क्योंकि जब आप दिल्ली अंबाला चंडीगढ़ हाईवे से आते हैं तो सबसे पहले दिल्ली से आएंगे तो आपको यही सिटी मिलती है, जीरकपुर। लेकिन कमाल के यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं पिछले कुछ सालों में, उनको देखकर आपको ऐसा ही फील आता है कि आप चंडीगढ़ में आ चुके हैं। लेकिन मेरे भाई, चंडीगढ़ और ये दोनों पड़ोसी हैं, एक तो नहीं है, लेकिन हाँ अब तो एक ही हो चुके हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही लगता है, क्योंकि बहुत ही कमाल की प्लानिंग यहाँ पर की है पंजाब की सरकार ने। ये बात पंजाब की सरकार जानती थी कि इस शहर को हमें बसाना पड़ेगा और उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो अनप्लान ढंग से अगर ये क्रिएट हो चुका तो फिर उसमें कुछ बदलाव नहीं किए जा सकते। इसी वजह से पहले इसका मास्टर प्लान बनाया गया। उस मास्टर प्लान में हर चीज़ को सेपरेट किया गया, IT हब बनाया गया, रेसिडेंशियल बनाया गया, कॉमर्शियल बनाया गया, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए जगह दी गई। और फिर अगर आप देखेंगे तो वो चीज़ें धरातल पर भी दिखती है। और सबसे जो बेहतरीन है वो इस सिटी में मेंटेन की गई है, जो कि है ग्रीनरी। उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इस सिटी में कनेक्ट करने के लिए आपको ढेरों हाईवे मिलते हैं, जैसे कि हाईवे नंबर 5 हो या फिर हाईवे नंबर 7 हो। और इतना ही नहीं,
ये सारे हाईवे भी आपको इस सिटी में मिल जाएंगे जो कि कनेक्ट करते हैं। इस सिटी के रोड की बात करूं तो उसको पंजाब सरकार ने बहुत ही फ्यूचरिस्टिक रखा है, जहां पर आपको ढेर सारे लेन्स मिलेंगे इस सिटी को कनेक्ट करने के लिए, और स्पेस भी रखा है ताकि फ्यूचर में इसमें लेन ऐड किया जा सके। और मैंने अभी तक जितनी भी सिटी देखी है, आपको दिखाई है, उनमें से पहली ऐसी सिटी मुझे मिली है जहां पर इतना सारा लेन आपको मिलता है या स्पेस मिलता है, जिस पे इस सिटी के अंदर ही एक अपना एक्सप्रेसवे बनाया जा सकता है भविष्य में। और ये स्पेस भी रखा है कि ताकि भविष्य में इसमें सेमी हाई स्पीड और हाई स्पीड रेल नेटवर्क भी बनाया जा सके। और सेमी हाई स्पीड की जब मैंने बात करी है तो भाई इस जगह पर जल्द ही मेट्रो की कनेक्टिविटी भी आपको मिलेगी। भारत सरकार और पंजाब सरकार द्वारा मिलकर जल्द ही मेट्रो का काम भी स्टार्ट किया जाएगा, और जैसे उसका कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होगा आपका भाई आपको जरूर दिखाएगा कि किस तरीके से चंडीगढ़ और जीरकपुर को कनेक्ट करने के लिए मेट्रो लाइन का काम किया जा रहा है। अप्रूव हो चुकी है लाइन, सिर्फ अब कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करना है जी। और मुझे लगता है कि लोकसभा के इलेक्शन के बाद आपको इसके ऊपर अपडेट जरूर देखने को मिलेगा। अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि चंडीगढ़ के पास है तो इन्वेस्टमेंट तो होगी भाई, और इन्वेस्टमेंट हुई भी। इन्फोसिस जैसी कंपनियां भी आई यहाँ पर, और जिन्होंने एक दो नहीं 50 एकड़ लैंड लेकर रखा है ताकि वो अपना यहाँ पर कैंपस बना सके। और साथ ही साथ ये बेहतरीन कंपनियां भी दिखती हैं, और सबसे फेवरेट तो मेरा ये है, ये जो देख रहे हो सापुर जी पालम जी, इन्हीं की कंपनी है एफकॉन जी, जिन्होंने चेनाब ब्रिज बनाया था। और ऐसी कंपनियां अब आपको इस सिटी में देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर एयरपोर्ट की बात करूँ तो एयरपोर्ट ऑलरेडी है, जो कि है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और उसी के साथ ये जीरकपुर को भी कनेक्ट किया गया है। तो आप चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आएंगे तो आप चंडीगढ़ को भी जा सकते हैं, और भाई जीरकपुर सिटी को भी आ सकते हैं जी। जीरकपुर जो कि मोहाली पंजाब में आता है। और इस जगह पर अगर बात करूँ हॉस्पिटल्स की, बात करूँ कॉलेजेस की, तो वो आपको एक दो नहीं ढेर सारे मिलेंगे। और यूनिवर्सिटी आपको चंडीगढ़ भी यहाँ पर मिलेगी और एमिटी यूनिवर्सिटी में मिलेगी। और इतना ही नहीं, ये जितनी भी यूनिवर्सिटी आप देख रहे हो ये सारे यहाँ पर है और एक्टिव हैं भाई। हॉस्पिटल जो आप देख रहे हो ये भी सभी के सभी एक्टिव है। और तो और ये जो कंपनियों की लिस्ट देख रहे हो ये भी यहाँ पर है और एक्टिव है। तो अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट इस सिटी ने जनरेट किया है, क्योंकि चंडीगढ़ में उतनी ज़्यादा आपको कंपनियाँ नहीं दिखेंगी जितनी ज़्यादा आपको इस सिटी में दिखेंगी। क्योंकि एक तो इन्वेस्ट करना आसान हो गया था इस सिटी में, मास्टर प्लान बनाया गया और उस मास्टर प्लान में जगह भी दी गई यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के लिए। चंडीगढ़ में आप हाई राइज सोसाइटीज़ नहीं बना सकते हो, वो रोक है वहाँ पर बनाना, ताकि चंडीगढ़ की जो खूबसूरती है उसको मेंटेन करके रखा जा सके। इसी वजह से अगर आप देखोगे तो लोगों की नीड को पूरा करने के लिए इस सिटी में आपको हाई राइज टावर्स दिखते हैं, और लोगों ने अच्छा खासा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया भी है। चाहे वो लोग हो जो फर्स्ट बायर हो, जो यहाँ पर इस सिटी में रहना चाहते हैं, चाहे वो लोग भी हों जो कि इन्वेस्टर्स हैं। और इसी वजह से इन्वेस्टर्स की पहली पसंद हो चुकी है ये, जो कि जीरकपुर है, जो कि चंडीगढ़ का ही हिस्सा लगता है अब तो। और इस सिटी में अगर आपको भी निवेश करना है तो भाई इस दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हो और आप इस सिटी में निवेश कर सकते हो। अब अगर आप पूछोगे कि भाई आपको इस सिटी में सबसे बेस्ट क्या लगा, तो भाई मुझे जो सबसे बेस्ट लगा ना, वो लगा है भाई इस सिटी की प्लानिंग, और वो लगा है इस सिटी की जो खूबसूरती है, जो कनेक्टिविटी रखी है ना नेचर के साथ, वो मुझे अच्छा लगा है। एक तो यहाँ पर ज़्यादातर जो आप मार्केट देखते हो उसमें बहुत सारी पार्किंग स्पेस दी गई है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क कर सकते हो, और साथ ही साथ ढेर सारे पेड्स भी दिए गए हैं। और मार्केट भी जो डिज़ाइन किए गए हैं वो ऐसा नहीं है कि आप मॉल में जाओ, बेसमेंट में कार को पार्क करो और लिफ्ट पकड़ो और फिर जाओ। मतलब जहाँ पर ना तो नेचर से आपका कोई लेना देना हो और जहाँ पर ना तो आपका
कोई वॉक करने का लेना देना हो। लेकिन यहाँ पर क्या किया है, पार्किंग बनाई है ग्राउंड फ्लोर पे, और ग्राउंड फ्लोर पे ही मार्केट है। बाइक पार्क करो, अपनी गाड़ी को खुले आसमान के नीचे वॉक करके जाओ, अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में जो भी खाना पीना है खाओ, और फिर वॉक करके आराम से आओ और पार्किंग के स्पेस को यूटिलाइज़ करो। और अगर मान लो किसी दिन आपने ज़्यादा खा लिया तो वॉक करने की जगह भी है। और खुले आसमान के नीचे जब आप शाम के वक्त मार्केट में आएंगे तो बहुत ही अलग का नज़ारा होता है यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा वेदर होता है, क्योंकि शिमला के पास है ये, तो वेदर तो अच्छा होगा ही। ये इस सिटी की सबसे बेस्ट पार्ट है कि नेचर से ना कनेक्टेड है। एक तो इस सिटी में ग्रीनरी भी अच्छी खासी मेंटेन की है, और प्लस सुबह और शाम का वेदर यहाँ पर बहुत ही कमाल का हो जाता है, क्योंकि शिमला यहाँ से सिर्फ महज 30 से 45 मिनट्स की दूरी पर है। तो इसी वजह से शाम का वेदर यहाँ पर बहुत कमाल का हो जाता है, और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे पसंद यही आता है, जो यहाँ की ग्रीनरी है, और दूसरा यहाँ पर जो मार्केट की प्लानिंग है। क्योंकि ज़्यादातर जो हम आजकल देखते हैं कॉन्सेप्ट कि भाई एक मॉल बना दिया, लिफ्ट दे दिया भाई, उसमें पार्किंग भी बेसमेंट में, कोई नेचर से कनेक्टिविटी तो है ही नहीं भाई। लेकिन इन्होंने ना कॉन्सेप्ट को पूरा बदल दिया है। मॉल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा है, सारे मार्केट एक से एक बढ़कर है, और सब नेचर से कनेक्टेड है भाई। सब जगह पर खुला स्पेस है पार्किंग का, और सब जगह पर ढेर सारे प्लांट भी लगा रखे हैं, जो कि आने वाले 5-10 साल में इस सिटी को और खूबसूरत बनाएंगे। और वो दिन दूर नहीं जब इस सिटी को भी आप देखने आया करेंगे ठीक चंडीगढ़ की तरह। और अभी भी लोग आते हैं, लेकिन अभी कम आते हैं, ये संख्या जरूर बढ़ेगी। और इस अपडेट को देखने के बाद तो आप जरूर एक बार आना चाहोगे, क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर देखो क्या बेहतरीन बन रहा है। हाई राइज कमाल के आपको टाउनशिप दिखेंगे, कमाल के टावर्स दिखेंगे यहाँ पर। साथ ही साथ अगर आईटी पार्क में देखो तो ये अगर आप बिल्डिंग देखोगे, ये बिल्डिंग अब तक की मैंने जितनी भी बिल्डिंग देखी है इस सिटी में वो सबसे बेस्ट है ये। क्योंकि यहाँ पर देखो अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें ढेर सारी कंपनियाँ भी आएंगी, क्योंकि ये आईटी जोन में है, आईटी हब है उसका है ये। और साथ ही साथ देखोगे तो ये HDFC का है ये वाला। तो बहुत ही कमाल का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, और हर आईटी की कंपनी अपना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना बेहतरीन स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रही है, बनवा रही है, और वो इस सिटी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इस सिटी का ये आखिरी अपडेट है, ये शुरुआत है, क्योंकि इस सिटी में मेट्रो कनेक्टिविटी होगी जल्द ही चंडीगढ़ से लेकर जीरकपुर में, और फिर हम और आप उस पर भी काम देखेंगे, और इसी माने हम और आप मिल भी लिया करेंगे इस सिटी में। तो चलिए, अगर आपको भी इस सिटी में इन्वेस्ट करना है तो आप इस दिए हुए नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। और आज के लिए तो बस इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।